मंत्रिमंडल के गठन के साथ महायुति में उठे बगावत के सुर। फडणवीस बोले, दूसरे विधायकों को भी बनाया जाएगा मंत्री। बीजेपी के कई दिग्गज विधायक मंत्री नहीं बनाए जाने से हैं नाराज। शिंदे गुट के अंदर भी दिखाई दे रही है नाराजगी। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार के साथ ही महायुति में बड़ी बगावत के संकेत मिलने लगे हैं। कई दिग्गज नेता जो शिंदे सरकार में भी मंत्री नहीं बन पाए थे, बगावत इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि पहले कहा गया कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी किया जाएगा, उसमें मौका दिया जाएगा। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार 1 साल बाद किया गया और मौका अजीत पवार के साथ आए लोगों को दे दिया गया। इसके बाद बस आश्वासन मिलता रहा है कि जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और फिर चुनाव आ गए। लेकिन इस बार कड़ू वरिष्ठ नेताओं को उम्मीद थी कि मंत्रिमंडल में उन्हें जगह जरूर मिलेगी। 2.5 साल से जो आश्वासन मिल रहा था उसे पूरा किया जाएगा। लेकिन इस बार महायुति के पास बहुत बड़ा बहुमत है। ऐसे में मंत्री बनने वाले विधायकों की लिस्ट भी बहुत लंबी थी। 3 दिन साथ थे। ऐसे में फिर कई दिग्गज छूट गए हैं और तीनों ही दल बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में नाराजगी दिखाई दे रही है, जिसके नाराज नेताओं को फिर से आश्वासन दिया गया है कि 2.5 साल बाद फिर से मंत्रिमंडल विस्तार होगा और इस बार जो मंत्री बने हैं वो हटाए जाएंगे और इनकी जगह नए लोगों को मौका दिया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार तो अब होना नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र में सीएम सहित 43 लोगों को ही मंत्री बनाया जा सकता है और आज 39 मंत्रियों की शपथ के साथ ये संख्या 42 हो चुकी है। यानी अब जो मंत्री नहीं बन पाए हैं उन्हें 2.5 साल तक के लिए इंतजार करने को कहा जा रहा है। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि विधायक 2.5 साल तक इंतजार कर पाएंगे। वैसे भी पिछले 5 साल से महाराष्ट्र में सरकार ही 2.5 साल के हिसाब से चल रही है। पहले 2.5 साल एनडीए की सरकार रही, शिवसेना के उद्धव ठाकरे सीएम रहे, फिर 2.5 साल महायुति की सरकार रही, शिवसेना के एकनाथ शिंदे सीएम रहे और अब बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बनी है और कई मंत्रियों को बदलने की बात कही जा रही है। जबकि दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि 2.5 साल बाद देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम पद से हटाया जा सकता है। चर्चा इस बात की चल रही है कि फडणवीस को 2.5 साल के बाद केंद्र की राजनीति में लाया जा सकता है। तो क्यों मंत्रिमंडल विस्तार के बाद महाराष्ट्र महायुति में दिख रहे हैं बगावत के संकेत? इसी पर आज हम अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फडणवीस सरकार में मंत्रियों की शपथ के बाद अब सीएम सहित बीजेपी के सभी 20 मंत्री हो गए हैं, जबकि शिवसेना के पास 1 डिप्टी सीएम सहित 12 मंत्री, जबकि एनसीपी के पास 1 डिप्टी सीएम के साथ 10 मंत्री पद हैं। यानी ये संख्या हो जाती है 42, जबकि मंत्री परिषद अधिकतम 43 सदस्यों की ही होती है। यानी 1 मंत्री पद अभी भी खाली है और ये बीजेपी के कोटे का है। ये पहले से ही तय माना जा रहा था कि इस बार सरकार में सबसे कम प्रतिनिधित्व मुसलमानों का होगा और ऐसा हुआ भी। एनसीपी के हसन मुशर्रफ अकेले मुस्लिम समुदाय से आने वाले मंत्री हैं। इसके अलावा 4 महिलाओं को भी जगह मिली है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता बगावत को लेकर है। इसे थामने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मंत्रियों का परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाएगा। जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा उनके बारे में पुनर्विचार करेंगे। जरूरत पड़ी तो खराब प्रदर्शन करने वाले मंत्री को पद से हटाया जाएगा और नए विधायक को मौका दिया जाएगा। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बताया कि मंत्रियों को 2 से 3 दिन में पोर्टफोलियो दे दिए जाएंगे। वैसे ये सब पहले से ही तय हो चुका है कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाना है। पहले एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय को लेकर अड़े हुए थे, लेकिन बीजेपी के दबाव में अब उन्होंने समझौता कर लिया है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि शिंदे पर उनकी पार्टी का ही सबसे ज्यादा दबाव था। शिवसेना के बारे में कहा जाने लगा है कि वो अब सत्ता से दूर नहीं रह सकती। 2014 में जब उद्धव ठाकरे ने सीएम पद को लेकर बीजेपी से दूरी बनाई थी, तो शिंदे के नेतृत्व में विधायकों ने उद्धव पर दबाव बनाकर सरकार में शामिल होने की मांग की गई थी। विधायकों के दबाव में उद्धव को फडणवीस की सरकार में शामिल होने का फैसला करना पड़ा था। इसके बाद 2022 में बगावत हुई तो शिंदे के साथ विधायक सत्ता के लिए साथ आ गए थे। ऐसे में इस बार भी जब शिंदे सरकार से अलग हटने का विचार कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा दबाव शिवसेना के विधायकों ने ही डाला था, क्योंकि वो सत्ता से दूर नहीं जाना चाहते थे और ज्यादातर विधायकों को इस बार मंत्री पद मिलने की उम्मीद भी थी।
लेकिन मंत्री पद नहीं मिलने से अब नाराजगी भी दिखाई दे रही है। ऐसे में बीजेपी हो या शिवसेना, दोनों के लिए ही बगावत थामने सबसे बड़ी चुनौती है। तो इस मामले में कम से कम एनसीपी इस समय सबसे ज्यादा आरामदायक स्थिति में दिखाई दे रही है, क्योंकि शरद पवार का गुट इस समय बेहद कमजोर स्थिति में दिख रहा है और संकेत तो यहां तक मिल रहे हैं कि एनसीपी के दोनों गुट एक बार फिर साथ आ सकते हैं और ऐसा होता है तो अजीत पवार के लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर होगी। वैसे महायुति में विधायकों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश भी शुरू हो गई है। अजीत पवार ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि जिन मंत्रियों ने आज शपथ ली है उन सभी मंत्रियों का कार्यकाल 2.5 साल का होगा। महायुति सरकार के सभी मंत्रियों पर यह नियम लागू होगा, यानी 2.5 साल बाद सभी मंत्रियों से इस्तीफे लिए जाएंगे और मंत्री परिषद का फिर से गठन किया जाएगा। मंत्रालयों के बंटवारे की तस्वीर भी पूरी तरह से साफ हो गई है, जिसमें बीजेपी के पास गृह, शिवसेना को हेल्थ और एनसीपी को वित्त विभाग रहेगा। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी अपने पास राजस्व, हायर एजुकेशन, कानून, ऊर्जा, ग्रामीण विकास मंत्रालय भी रखेगी, जबकि शिवसेना को हेल्थ, शहरी विकास, सार्वजनिक कार्य, उद्योग ऑफर किया है। वहीं एनसीपी को वित्त, योजना सहयोग, कृषि जैसे विभाग देने की पेशकश की गई है। गृह और वित्त मंत्रालय को लेकर सहमति न बनने की वजह से कैबिनेट विस्तार में देरी हुई। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे गृह और वित्त मंत्रालय पर दावा कर रहे थे, जबकि बीजेपी गृह मंत्रालय किसी को नहीं देना चाहती थी। दरअसल एकनाथ शिंदे का दावा था कि उनके सरकार में गृह मंत्रालय तब के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास था, इसलिए एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन बीजेपी के दबाव में वो पीछे हट गए। शिंदे भले ही पीछे हट गए हों, लेकिन उनके सहयोगी विधायक पीछे हटेंगे, इस पर संदेह बना हुआ है, क्योंकि कई विधायक 2.5 साल से मंत्री पद को लेकर इंतजार कर रहे हैं। 2.5 साल पहले जब उद्धव ठाकरे से बगावत की थी, तब भी एकनाथ शिंदे ने विधायकों से यही कहा था कि उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन अब तक मंत्री पद नहीं मिल पाया है। ऐसे में विधायकों को संभालना आसान होता नहीं दिख रहा है। वैसे शिंदे के सामने एक परेशानी और दिखाई दे रही है, वो ये कि अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच बढ़ती नजदीकियां। दरअसल नागपुर में महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार के मंच पर सभी दिग्गज मौजूद थे, लेकिन सबकी निगाहें देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार पर टिकी थी। मंच पर सीएम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच दूरी स्पष्ट तौर पर दिखी। तस्वीरों में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि देवेंद्र फडणवीस के एक तरफ डिप्टी सीएम अजीत पवार बैठे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल राधाकृष्णन विराजमान थे। उनसे कुछ ही दूरी पर एकनाथ शिंदे बैठे हुए थे। उनका हाव भाव भी कुछ और ही संकेत दे रहा था। बता दें कि सीएम पोस्ट को लेकर विवाद बढ़ने पर शिंदे को सामने आकर कहना पड़ा था कि वो मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है। इसके बाद वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुंबई से अपने गांव के लिए रवाना हो गए थे, जिसके बाद उनकी नाराजगी की खबरें चलना शुरू हो गई थी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।